स्वागत आपका माइंड योर इन्वेस्टमेंट.com पे। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज इस वीडियो में वी टॉक अबाउट अ न्यू एक्सेल शीट विच इज द स्टॉक वैल्यूएशन एक्सेल शीट। तो the Excel sheet that I'm giving you, the stock valuation Excel sheet, is all about stock valuations. पहले वाला Excel sheet था that was about fundamental analysis, जहाँ पे आप स्टॉक को एनालाइज करते हो to see whether the company that you invest in is worthy of investment or not. That is the first process of filtration. उसके बाद आता है the stock valuation, कि जो कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो उसका अप्रोप्रिएट टारगेट प्राइस क्या होना चाहिए, एंट्री प्राइस क्या होना चाहिए और एग्जिट प्राइस क्या होना चाहिए. So this is the second step and the final step of investment. Now before I go any further, एक और important point इसके साथ मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि ये जो एक्सेल शीट है this took us 6 months in the making and this is not just my work. We have tied up with a mid-tier rating agency. तो आपने मुझे जरूर कहते हुए सुने होंगे इन आवर डिफरेंट वीडियोस कि आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स वर्किंग एट रेटिंग एजेंसीज लाइक क्रिसिल, केयर, और वैसे ही एक मीडियम टियर रेटिंग एजेंसी में आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड एट अ गुड पोस्ट. And with the help of his position, what I have accomplished is a tie-up with them. And this Excel sheet is a product of their knowledge and my knowledge combined together. And with that, we have created a platform जहां आप stocks को Excel format में stock valuation कर सकते हो. Because what the rating agencies use is a web-based platform, और उसको convert करके what we have designed with the formulas that they have is a Excel sheet. तो ये जो एक्सेल शीट है यहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे वैल्यूएशन मॉडल्स दिखेंगे जो आपने पहले कहीं नहीं सुने होंगे, बिकॉज दीज मॉडल्स आर यूज्ड बाय द रेटिंग एजेंसीज एंड द रेटिंग एजेंसीज का जो टारगेट प्राइस होता है वेरी एक्यूरेटली दे कैन प्रोजेक्ट कि कहाँ तक शेयर जाएगा. नाउ अनदर थिंग दैट यू विल गेट विद द एक्सेल शीट इज अ कम्युनिटी. तो ये जो एक्सेल शीट है, सिंस इट्स अबाउट स्टॉक वैल्यूएशन, what we have decided is कि we will make a community of everyone who buys this Excel sheet. एंड इस कम्युनिटी में आप शेयर कर सकते हो आपके स्टॉक वैल्यूएशन फाइंडिंग्स, द कंपनीज दैट यू थिंक कैन बी मल्टी बैगर्स, या टारगेट प्राइस कैसे हो सकता है. इट्स अ डिस्कशन पोर्टल जहां पे हम सारे जो हाईली इंटेलिजेंट रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो ये एक्सेल शीट खरीदते हैं, यू, मी, और ये सारे एक साथ कंबाइन होकर अगर एक टीम बना सकते हैं जहां पे वी कैन डिस्कस कि स्टॉक्स में कब एंटर करेंगे, what should be the appropriate valuation of the stock, टेक्निकल एनालिसिस फैक्टर्स को हम यहाँ पे इम्प्लाई करेंगे और सारे डिस्कशंस करके हम यहाँ पे एक डिस्कशन पैनल करेंगे. तो दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड द एक्सेल शीट एंड अ प्लेटफॉर्म फॉर यू टुगेदर जहाँ पे हम एक साथ ये सारी चीज कर सकेंगे. आई विल बी वेरी एक्टिव इन दिस कम्युनिटी और आपको यहाँ पे मेरा जो फुल सपोर्ट है वो भी देखने को मिलेगा. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द प्राइसिंग, इट इज अ बिट एक्सपेंसिव. दिस इज एट 1289, यानी 1289 is the price of the Excel sheet. The reason for that is because हम यहाँ पे रहेंगे, my team will be consistently here, and along with that, since we have licensed this formula from the rating agency, majority of the amount that you pay is going to them. और उसलिए to make everything happen and give you the most accurate result along with the community, that is why the price is at 1289. And this is a very professional Excel sheet, but बहुत ही easy है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा फॉर्मेट को देख के, और बहुत आसान तरीके से हम आपको इसको यूज करने सिखाएंगे. तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप वो हर एक चीज दिखाते हैं जो आपको स्टॉक वैल्यूएशन एक्सेल शीट में मिलेगा. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट में जाना है और जाने के बाद इस पैक को खरीदना है. अगर आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कैसे इसे हम खरीदते हैं, देन यू कैन चेक आउट आवर फंडामेंटल एनालिसिस पैक का वीडियो. वहाँ पे हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया था कि कैसे इसे खरीदते हैं. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. आप हमारे वेबसाइट में जाओगे, वहाँ पे जाके ये प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करोगे और इसे खरीद सकते हो. उसके बाद जब आप ये एक्सेल शीट डाउनलोड करते हो या खरीदते हो, आपको सारी जो डाउनलोडेबल फाइल्स है इंक्लूडिंग दिस एक्सेल शीट, इंस्ट्रक्शन वीडियो, मैनुअल, सारे चीज़ मिल जाएंगे. प्रेफरेबली आप उस सारे फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा, और कभी भी अगर आप ये फाइल लूज कर देते हो, हमारे वेबसाइट में ये ऑलवेज अवेलेबल रहेगा. वहाँ पे जाके आप इसे दोबारा डाउनलोड कर सकते हो. तो डाउनलोड करने के बाद जब आप ये एक्सेल शीट खोलते हो, आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा विच इज़ दी वेलकम पेज. आपको नीचे यहाँ पे बहुत सारे टैब्स दिखेंगे. तो फर्स्ट टैब इज़ दी वेलकम पेज. उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्टली रिपोर्ट सेक्शन में आ जाइएगा. तो रिपोर्टिंग पेज एक ऐसा पेज है जहाँ पे आप जो स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हो उस स्टॉक के सारे वैल्यूएशन मॉडल एक साथ आपको कंबाइन एक जगह पे देखने को मिलेंगे. तो जैसे कि हमने
मॉडिफाइड ग्रेम नंबर, प्राइस टू सेल्स मॉडल, EPS PE रेशियो, कैप एम प्लस EPS मॉडल, ऐसे करके 8 वैल्यूएशन मॉडल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। और सारे वैल्यूएशन मॉडल्स को हम इसी पेज में एक साथ मैनुअली एंड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो जो स्टॉक हम एनालाइज कर रहे हैं आज, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके साथ मैं आपको एक और स्टॉक का एग्जांपल भी दिखाऊंगा, बट दिस रिपोर्टिंग सेक्शन में आपको जो डेटाज यहाँ पे दिख रहे होंगे, दोज आर द गोल्डन वंस विच आर ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड, और कुछ मैनुअली आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, विच आर द डीप ग्रीन बॉक्सेस। तो सबसे पहले, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस पैक में मैंने आपको दिखाया था, हमें Screener.in वेबसाइट से जाके जो स्टॉक को हम एनालाइज करना चाहते हैं उसका डेटा शीट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक है वो भी दे दिया है, आप इसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आप उस पेज में चले जाओगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस एक्सेल शीट का जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, बट प्रेफरेबली वॉच द वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस पैक। जैसे ही आप वो सारे चीज़ कॉपी कर देते हो, यहाँ पे आपको जो गोल्डन बॉक्स है यहाँ पे सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके मिल जाएंगे। उसके बाद ये जो सेक्शन है, जो सेंट्रल पोजीशन है, यहाँ पे हम डेटास को मैनुअली एंटर करेंगे। तो जनरली ये जो कैलकुलेटेड नंबर्स है, जैसे कि सेल्स का ग्रोथ रेट हिस्टोरिकली क्या था कंपनी का, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ रेट क्या था, वैसे करके जो नंबर्स यहाँ पे है, आप प्रेफरेबली उन नंबर्स को यहाँ पे एंटर कर दीजिए कि हमें लगता है कि फ्यूचर में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है रिलायंस का वो सेम रेट पे होगा, विच इज़ 12.9। आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, लाइक आई कैन मेक इट 14, बट प्रेफरेबली 12.9 जो नंबर है उसे आप एंटर कर दीजिएगा। सिमिलरली नेट प्रॉफिट का जो नंबर है आप उसे सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए, EPS का नंबर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बुक वैल्यू का ग्रोथ रेट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, वैसे करके आप यहाँ पे कॉपी करते जाइएगा। उसके बाद ये जो नंबर है ऑल फैक्टर ग्रोथ रेट, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। तो एक कंपनी का ओवरऑल नेट प्रॉफिट, सेल्स, EPS, बहुत सारे जो फैक्टर्स है, सारे फैक्टर्स का ग्रोथ रेट एवरेज क्या था, वो नंबर यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर दिखेगा। तो 10% इज द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी ओवरऑल। तो ये जो ग्रोथ रेट है, हम इस रेट को यूज करेंगे फॉर द DCF वैल्यूएशन मॉडल। तो यहाँ पे आप उसे 10% यहाँ पे एंटर कर सकते हो। आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज नोन एज WACC, वो अवेलेबल है। अगर आप गूगल सर्च करोगे फॉर अ कंपनी लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज करंट WACC WACC, तब आपको एक नंबर मिलेगा, आप उसे एंटर कर सकते हो। तो अगर आप सर्च करोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का तो आपको 11% का नंबर मिलेगा, बट वी आर जस्ट यूजिंग दिस नंबर, द ऑल फैक्टर ग्रोथ रेट, क्योंकि WACC का कैलकुलेशन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस और बहुत महीने लग जाते हैं कंपनी का करेक्ट WACC निकालने के लिए, एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप सीधा ऑल फैक्टर ग्रोथ रेट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद डिस्काउंट रेट, तो आप क्या डिस्काउंट रेट से इस कंपनी को डिस्काउंट करवाना चाहते हो, द फ्यूचर कैश फ्लोज, यहाँ पे आप उसे एंटर कर सकते हो। जनरली अगर आप ग्रोथ रेट और डिस्काउंट रेट को एक रखते हो, वी गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। पर अगर आप चाहो कि आप इसे चेंज करो, तो जैसे कि 10% ग्रोथ रेट है, डिस्काउंट रेट अगर हम 8% कर दे, तो हमारा जो DCF का कैलकुलेशन आप देख सकते हो 4500 हो गया, और DCF PE मॉडल का 2780 हो गया, विच इज द टारगेट प्राइस। पर इसे अगर हम 10% कर दे, तब हमें जो नंबर्स मिलेगा दैट इज जनरली अन अनबायस्ड नंबर। तो टर्मिनल वैल्यू एक ऐसा नंबर है जो हम यूज करते हैं अज्यूम करने के लिए कि इस कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो फ्यूचर में किस रेट पे ग्रो करेगा फॉर इटर्निटी। तो जनरली जो टर्मिनल वैल्यू है वो बाहर के कंट्रीज 2% 3% पे लेते हैं, बट सिंस इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, उसलिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल वैल्यू को GDP रेट को कंसिडर करेंगे। सो अगर हमारा देश का GDP इज एट 6%, वील कंसिडर 6% एज ए टर्मिनल वैल्यू फॉर द कंपनी। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारे जो नंबर्स है आप ऑटोमेटिकली डाल सकते हो, वेरी इजी। अगर आपको लगे कि कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ रेट है इससे ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे प्राइस टू सेल्स मॉडल जाके यहाँ पे देख सकते हो कि ईयर ओवर ईयर कंपनी का ग्रोथ रेट 11.6% था, क्वार्टर ओवर क्वार्टर में कोई ग्रोथ हुआ ही नहीं, लास्ट 3 ईयर्स का 26% का ग्रोथ था। वैसे करके जो नंबर आपको ठीक लगता है उस नंबर को आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो इन द रिपोर्टिंग सेक्शन। हर एक जो फैक्टर है यहाँ पे, सेल्स, नेट प्रॉफिट, EPS, सारे फैक्टर्स का यहाँ पे इंडिविजुअल टैब्स में आपको ग्रोथ रेट मिल जाएगा, आप एंटर कर सकते हो। बट जनरली जस्ट कॉपी द लेफ्ट पोर्शन, आपको सबसे इजी जो कैलकुलेशंस है यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं टू आवर सेकंड स्टेज ऑफ कैलकुलेशन। यहाँ पे आपको Screener.in वेबसाइट का जरूरत पड़ेगा और moneycontrol.com का जरूरत पड़ेगा, और 2-3 चीज़ के लिए आपको google.com का जरूरत पड़ेगा।
तो सबसे पहले google.com में आप जाके द करंट बैंक रेपो रेट सर्च कीजिएगा। जैसे ही आप उसे सर्च करते हो आपको एक नंबर मिलेगा विच इज़ द रिस्क फ्री रेट, जो कि 4.0% है। आप यहाँ पे उसे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद जो करंट निफ्टी का 1 ईयर रिटर्न है आप यहाँ पे उसे एंटर कर सकते हो विच इज़ क्लोज टू 15% या 18%। हमने यहाँ पे 15% रखा है टू गिव इट एन अनबायस्ड रिटर्न। उसके बाद हम आते हैं टू वेबसाइट्स, स्क्रीन और रेन वेबसाइट, जहाँ पे हम ये पूरा पी का चार्ज लेंगे, और moneycontrol.com पे यहाँ से हम ये स्टॉक का बेटा, बुक वैल्यू, जो पीबी रेशियो है, करंट पी रेशियो है, वो लेंगे। बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन और इन वेबसाइट में जाएंगे जो आपका ऑलरेडी खुला रहेगा क्योंकि आपने वहाँ से डेटा शीट डाउनलोड किया था। वहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, जो स्टॉक का जो करंट इंडस्ट्री पीज है, एवरेज पीज है, वो सारे डेटास वहाँ से लेंगे। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग्स का जो नया चार्ट बना है, दिस इज़ वेरी नाइस, और यहाँ से हमें कंपनी का एवरेज पी रेशियोज मिल जाता है। तो यहाँ पे जाके आप 6 मंथ्स का डेटा को क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि कंपनी का हाईएस्ट पी रेशियो क्या था, जो कि 37.9 है। तो हम क्या करेंगे, 37.9 यहाँ पे डाल देंगे। हाईएस्ट पी इज 37.9। उसके बाद एवरेज पी को अगर हम एंटर करना चाहें तो एवरेज पी कंपनी का इज क्लोज टू 34, क्योंकि ये एवरेज मीडियन जोन है। 33.9 इज द एवरेज। तो यहाँ पे जाके हम 33.9 को एवरेज कर देंगे, और फिर जो लो पी है कंपनी का, जो पूरे लास्ट 6 मंथ्स में हुआ था, दैट वाज क्लोज टू 30.9। तो 30.9 को हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। 30.9 करने के बाद हमें कंपनी का एक फुल कैलकुलेशन मिल जाएगा यूजिंग द पी रेशियोज। अब अगर हम moneycontrol.com में जाए, जहाँ पे हमें सिर्फ बीटा, बुक वैल्यू, टीटीएम पीबी रेशियो और जो टीटीएम करंट पी रेशियो है वो चाहिए, वो भी हमें बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ moneycontrol.com वेबसाइट में क्लिक कीजिएगा। तो moneycontrol.com में जाने के बाद आप जो स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री को हम क्लिक करेंगे, और करने के बाद हमें यहाँ पे उस कंपनी का सारा जो डेटा है हमें एंटर करना है, वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी का बेटा इज 1.1। तो हम जाके क्विकली हमारे एक्सेल शीट में जो बेटा है उसे 1.1 कर देंगे। फिर हमारा बुक वैल्यू पर शेयर कंपनी का क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी इज 736.42। हम यहाँ पे 736.42 एंटर कर देंगे। वैसे करके आप सारे जो कॉलम्स है, जैसे कि टीटीएम पीबी रेशियो और करंट पीई रेशियो, वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो करंट पीबी रेशियो इज 2.86 और करंट जो पीई रेशियो है दैट इज 33.17। तो दोनों को एंटर कर देते हैं। और इंडस्ट्री पीई फाइनली अगर हम एंटर करना चाहे तो हमारा इंडस्ट्री पीई इज एट 39.80। तो उसे भी हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। करने के बाद आपका 99% डेटा एंट्री हो गया है, और यहाँ से आपको जो टारगेट प्राइस दिख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली हर एक इंडिविजुअल मॉडल से कैलकुलेट होके मिल रहे हैं। जैसे कि मॉडिफाइड ग्रेहम नंबर से हमें टारगेट प्राइस मिला इस कंपनी का एट 2279। करंट शेयर प्राइस इज एट 1937। तो यहाँ पे मॉडिफाइड ग्रेहम नंबर पे आप देख सकते हो कि कैसे ये कैलकुलेट हुआ है और कैसे हम इसे यूज करेंगे। सिमिलरली प्राइस टू सेल्स मॉडल का कैलकुलेशन मिल गया है। वैसे करके हमें डिफरेंट वैल्यूएशन मॉडल से डिफरेंट टारगेट प्राइस मिल गया। अब जो 1% बाकी है दैट इज द कैपेक्स। तो कंपनी का जो कैपेक्स होता है विच इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंडियन कंपनीज में कैपेक्स इतना ज़्यादा होता है बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, और जो कंपनीज यहाँ पे है वो सब कंपनीज एक्सपेंशन स्टेज में है, इसलिए कैपेक्स इज मच हायर देन द ऑपरेटिंग कैश फ्लो। इसलिए कैपेक्स को यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो हमेशा जो डीसीएफ का कैलकुलेशन आएगा वो खराब आएगा। इसलिए आप क्या कर सकते हो, जो जनरली कैलकुलेटेड कैपेक्स है उसे यूज कर सकते हो। और अगर वो बड़ा कंपनी है लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे हम देख सकते हैं इट्स अ बिग कंपनी, हम यहाँ पे कैपेक्स को या तो सेम रख सकते हैं जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हुआ है, या तो morningstar.com से ले सकते हैं। morningstar.com से कैसे हम कैपेक्स लेते हैं उसका इंस्ट्रक्शन वीडियो आपको हमारे पैकेज के अंदर मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, पर मैंडेटरी नहीं है कि आपको वो कैपेक्स यूज करना होगा। आप सेम जो कैपेक्स कैलकुलेट होके आता है उसे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 86.130 जो है उस कैपेक्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये करने से आप देख सकते हो हमारा जो डीसीएफ का नंबर है
ये अलग अलग स्कोर बता रहे हैं। तो जब ऐसे बहुत ज़्यादा वेरिएबल में स्कोर आता है कि शेयर का प्राइस इज 1937 एंड DCF मॉडल इज सेइंग 938 इज अ टारगेट प्राइस, तब आप क्या कर सकते हो, ये मॉडल्स को नो में कन्वर्ट कर सकते हो। नो क्लिक कर दीजिएगा तो ये मॉडल्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे फॉर द फाइनल टारगेट प्राइस, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज में आपको कैपेक्स का कैलकुलेशन बहुत ही अलग अलग टारगेट प्राइसेस दिखाएंगे। इसलिए इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप ये सारे मॉडल्स को यूज़ करो। और करने के बाद हमें यहाँ पे जो फाइनल टारगेट प्राइस मिलता है विच इज़ 2167, दैट इज़ फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर दिस क्वार्टर। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुआ था उस क्वार्टर के अंदर हाईएस्ट टारगेट प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये होना चाहिए। अपसाइड पोटेंशियल इज 11.9% एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 806। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द प्लेस जहां पे आपको ये शेयर को खरीदना चाहिए या अक्वायर करना चाहिए, और उसका अपसाइड पोटेंशियल मैक्सिमम टारगेट प्राइस इज 2167। तो ये जो स्ट्रैटेजी है आप इसे फॉलो कीजिए, बहुत एक्यूरेटली ये मॉडल काम करता है और इसका फुल बेनिफिट आप लीजिए। सबसे बेस्ट तरीका ये एक्सेल शीट यूज़ करने का ये है कि जो स्टॉक आपने फाइनली अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है खरीद के, उन स्टॉक्स को जब आप एनालाइज करते हो, ये जो एक्सेल शीट है उसे आप सेव कर दीजिएगा यहाँ पे जाके, सेव एज करके। जो एक्सेल शीट है जहाँ पे आपने ये सारे इनपुट्स डाले हैं जैसे कि TTM पी रेशियो, ये जो एवरेज पी रेशियो है, कैपेक्स है, इसे आप उस फॉर्मेट में सेव कर दीजिएगा, क्योंकि जब नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स फिर से अनाउंस होता है तब आप ये एक्सेल शीट को दोबारा खोल के वहाँ पे माइनर चेंजेस करके जो एनालिसिस का नंबर्स है उसे आप दोबारा ला सकते हो। इससे क्या है कि आप इसे अच्छी तरीके से ट्रैक कर पाओगे। और हमारा जो कम्युनिटी है वहाँ पे जाके आप जो भी स्टॉक एनालाइज करते हो उसे शेयर कीजिएगा विद द कम्युनिटी। उनका क्या फीडबैक है, मेरा क्या फीडबैक है, आप वहाँ से लीजिएगा कि आपने जो सेल्स ग्रोथ अज्यूम किया है, क्योंकि ये पूरा मैनुअल है उसे हम देखेंगे। आपको क्या लगता है कैपेक्स क्या होना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे उस कम्युनिटी में। जो टेलीग्राम लिंक होगा, आप टेलीग्राम लिंक के लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, जब आप ये एक्सेल शीट खरीदते हो आप हमें जो एक्सेल शीट है उसका जो स्क्रीनशॉट है जो आपने परचेज किया है वो हमें ईमेल कर दीजिए, ताकि आप मुझे परमिशन दे कि मैं आपको कम्युनिटी में ऐड करूँ, क्योंकि इट इज़ पर्सनल और मैं सबको ऐड नहीं करना चाहता। ओनली दोज who want to be added in the community can request me after they purchase this Excel sheet. They should send me the screenshot. तो चलिए जल्दी से जल्दी एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप भारत फोर्ज अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं और आप उसे एनालाइज करते हैं, रिमेंबर सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस जो एक्सेल शीट है उससे फिल्टर आउट कीजिए कि वेदर द स्टॉक इज वर्दी ऑफ इन्वेस्टमेंट और नॉट। उसके बाद जो आप इन्वेस्ट करते हो जिन स्टॉक्स में, उन्हें आप यहाँ पे फाइनली एनालाइज कीजिए, वरना दिस विल बी यूजलेस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंट्रीज करना होता है एंड दैट इज़ ऑटोमेटेड टोटली, वहाँ पे आपको इतना कुछ नहीं करना पड़ता। दिस इज़ फॉर द फाइनल मोस्ट एक्यूरेट टारगेट प्राइस, इसलिए इसे आप बाद में कीजिए आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द एनालिसिस ऑफ द फंडामेंटल पार्ट। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स है इस कंपनी का इज ओनली 2.1% एवरेज, नेट प्रॉफिट -19%, EPS -19%। तो जब आप इसे एनालाइज करना चाहते हो आप -19% यहाँ पे एंटर करोगे तो नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में भी ऐसा नेगेटिव ग्रोथ देगा। तो आप क्या कर सकते हो, सेल्स का जो ग्रोथ रेट है आप 2.1% नहीं लेके आपको जो ठीक लगता है यहाँ से उसे पिक कर सकते हो। लाइक year over year it was 7.1%, 10.1% was the last 3 years growth rate। वैसे करके जो आपको ठीक लगता है ग्रोथ रेट ऑफ द सेल्स आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 5% का ग्रोथ रेट अज्यूम किया है क्योंकि लास्ट क्वार्टर इसका अच्छा ग्रोथ रेट नहीं था, और सिमिलरली नेट प्रॉफिट को जो -19% दिखा रहा था हमने यहाँ पे 5% अज्यूम किया है क्योंकि नेगेटिव है, EPS भी 5%। तो यहाँ पे करके हमने ये सारे रेट्स को यहाँ पे ऐसे करके अज्यूम किया है। आपको जो रेट ठीक लगता है फॉर द कंपनी आप यहाँ पे अज्यूम कीजिएगा। रिमेंबर ऐसे बहुत सारे कंपनीज आएंगे जहाँ पे आपको दिखेगा कि नेट प्रॉफिट 50% या 60% ग्रोथ रेट दिखा रहा है, वहाँ पे भी आप एक मीडियन ग्रोथ रेट अज्यूम कीजिए जो आपको लगता है इज नॉर्मल और अगले साल वैसा रेट पे ग्रो करेगा। एक लॉजिक यूज कीजिएगा बिकॉज दिस इज अ टूल फॉर हाईली इंटेलिजेंट पीपल जो एनालिसिस करके एक बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं फॉर देयर पोर्टफोलियो। उसलिए यहाँ पे जो मेंटल एप्लीकेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने ये फैक्टर्स को एंटर कर दिया है। ऑल फैक्टर ग्रोथ रेट इज 7.8%। हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया कि इस कंपनी का जो ग्रोथ रेट है और फ्यूचर कैश फ्लोज
वो 8% रहेगा, क्योंकि ये अभी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा गिवन द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी एंड सेक्टर। आपको फंडामेंटल एनालिसिस से वो पता चलेगा। फाइनली जो टर्मिनल वैल्यू है वो सेम रहेगा, बिकॉज दिस इज द जीडीपी रेट, रिस्क फ्री रेट, मार्केट रिटर्न, ये सारे फैक्टर्स को आपको चेंज नहीं करना होता है फॉर एवरी एनालिसिस, क्योंकि ये मोर और लेस सेम रहते हैं। कंपनी का जो बीटा है वो हम एंटर कर देंगे, बुक वैल्यू, टीटीएम पीवी रेशियो, इंडस्ट्री पी, ये सारे फैक्टर्स को आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। और कैपेक्स भी जो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पे गोल्ड बॉक्स में आया है, हमने उसे ही यहाँ पे यूज़ किया है। करने के बाद आप अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हमें बहुत अलग अलग वेरिएशंस के टारगेट प्राइस मिले हैं। हम सिर्फ उन्हें कंसिडर करेंगे जो हमें लगता है इज़ गुड फॉर कंसिडरेशन। तो मॉडिफाइड ग्रेहम नंबर को हम कंसिडर करेंगे, सिंस शेयर का प्राइस 907 है, इसका टारगेट प्राइस इज रफली 800। दिस इज़ अ गुड स्कोर। जो प्राइस टू सेल्स मॉडल है ये भी हमें अच्छा नंबर दिखा रहा है, इट इज़ गिविंग अस 760। ईपीएस मॉडल को भी हम कंसिडर करेंगे, इट इज़ गिविंग अस 1038। इस मॉडल के हिसाब से इस कंपनी में अच्छा ग्रोथ होगा गिवन द ईपीएस पीई मॉडल। फाइनली कैपएम प्लस ईपीएस मॉडल हमें 3600 का नंबर दिखा रहा है, हम इसे नो करके चूज़ कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसे येस करते हैं तो आप देखिएगा हमारा टारगेट प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड गेटिंग अ स्कोर और अ प्राइस ऑफ 3600 विद इन द नेक्स्ट क्वार्टर इज़ नॉट पॉसिबल, उसके हम इसे नो मार्क कर देंगे। फिर एवरेज पी मॉडल का जो नंबर है इसे भी हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि पी रेशियो इज़ अ बिग इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यहाँ से 1231 का जो नंबर आता है वो आता है। नेट प्रॉफिट मॉडल को भी आप कंसिडर कीजिएगा हमेशा, इसे भी आप येस चूज़ कीजिएगा। डीसीएफ मॉडल के हिसाब से हमें 677 का स्कोर मिलता है, एंड दिस इज़ अ गुड स्कोर गिवन द करंट कैपेक्स एंड एवरीथिंग, तो हम यहाँ पे इसे कंसिडर करेंगे। डीसीएफ पीई मॉडल का स्कोर हमें फिर से 3600 का या 3530 का स्कोर दिखा रहा है, हम यहाँ पे इसे नो कर देंगे। तो फाइनल जो टारगेट प्राइस आया है दैट इज़ 907 फॉर द शेयर। करंट शेयर प्राइस इज 613 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड द अपसाइड पोटेंशियल ऑन द स्टॉक इज 47.9%। तो सिर्फ 5% ग्रोथ रेट अगर हम अज्यूम करें इस कंपनी का, फिर भी इतना अच्छा हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है, विच इज सजेस्टिंग दैट द कंपनी is good and is getting beaten down because of the bad factors right now. तो वैसे करके आप इसे एनालाइज कीजिएगा एंड रिमेंबर टू शेयर इट विद अस इन द कम्युनिटी, और हम वहाँ पे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। If you have any questions or any doubts about the Excel sheet, then quickly go in the description and email to me on the email address there, and my team will respond to you within 24 to 48 hours. और हमारे ये जो चैनल है इसे जरूर सब्सक्राइब करने और ये वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा, सो दैट वी रीच मोर पीपल लाइक यू एंड वी क्रिएट अ बिगर कम्युनिटी of people participating in the Excel sheet of the stock valuation.